जय हिंद प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल इंग्लिश विजार्ड में। मेरा नाम है आदित्य धनराज। इस सेक्शन में हम लोग डिस्कस करेंगे सेंटेंस इंप्रूवमेंट के 15 क्वेश्चंस जो कि बेस्ड हैं नाउन एंड नंबर्स पर। ये सभी क्वेश्चंस हमारे प्रीवियस ईयर्स में आ चुके हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि स्क्रीन पे देख रहे हैं, हमारा जो पहला क्वेश्चन है दिया गया है। देखिए, सेंटेंस इंप्रूवमेंट का मतलब है कि जो अंडरलाइन वाला पार्ट अगर आपको लगता है गलत है तो उसका इंप्रूवमेंट करिए, और अगर आपको लगता है ये सही है तो इसका आंसर होगा नो इंप्रूवमेंट। तो देखते हैं, लिखा है बैक्टीरिया इज़ द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ लाइफ। तो जो बैक्टीरिया इज़ लिखा गया है, बैक्टीरिया इज़ अ प्लूरल फॉर्म ऑफ बैक्टीरियम। तो बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। बैक्टीरिया जो है आपका प्लूरल है, तो इसलिए वर्ब भी कैसा आएगा? प्लूरल। तो हमारा जो आंसर होगा वो ए वाला होगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। लिखा गया है मैनी अ यंग मैन हैव सर्व्ड हिज कंट्री। तो यहाँ पर जो अंडरलाइन वाला पार्ट है यंग मैन हैव, तो यहाँ पर मैनी जो है, मैनी आ और मैनी एन के बाद में जो नाउन आता है वो हमेशा सिंगुलर होता है। तो वर्ब भी कैसा लेगा? सिंगुलर लेगा, और पजेसिव फॉर्म भी कैसा लेगा? सिंगुलर लेगा। तो ये अंडरलाइन वाला पार्ट आपका गलत है, जो कि देख रहे हैं आप हैव लिखा गया, उस जगह पर होना चाहिए हैज़, और पजेसिव फॉर्म सिंगुलर दिया है वो सही है बस। तो आपको हैज़ देखना है। तो आप देख रहे हैं पहला, दूसरा, तीसरा जो हमारा आंसर सही होगा सी वाला, यंग मैन हैज़ सर्व्ड और हिज। तो ध्यान रखिएगा, मैनी आ और मैनी एन के बाद में नाउन, वर्ब और पजेसिव, और यहाँ तक कि रिफ्लेक्सिव तक भी सभी चीज़ें सिंगुलर होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। थर्ड नंबर दिया हमारा, क्वेश्चन नंबर थर्ड। पढ़ने की कोशिश करें, बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है, हमारे एग्जाम में कम से कम ये 10-20 बार पूछा जा चुका होगा। लिखा गया है अंडरलाइन में, ऑल द फैमिली मेम्बर्स ऑफ हिज आर इन एर्नाकुलम। तो देखिए, ये क्वेश्चन ऑल द फैमिली मेम्बर्स ऑफ हिज लिखा गया है, ये इस तरह से नहीं बनता। इसका जो आंसर होगा क्या? ऑल द मेम्बर्स ऑफ हिज फैमिली। इसका जो पहला आंसर है वही होगा। देखिए दूसरा आंसर क्यों नहीं होगा ये बता। ऑल हिज फैमिली मेम्बर्स जैसे लिखा है, यहाँ पर क्या है, फैमिली को हम एज ए एडजेक्टिव यूज़ नहीं करते, बात ये है। और तीसरे वाले में क्या है, ऑल ऑफ हिज लिख दोगे तो ये पजेसिव के साथ हम प्रीपोजिशन का यूज़ नहीं करते, इसलिए हमारा आंसर जो है वो सिर्फ ए वाला ही सही होगा। इसका ध्यान रखें, इस तरह के क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आते रहते हैं। चलिए फोर्थ नंबर क्वेश्चन देखते हैं। लिखा गया है ही कैरीड ऑल हिज लगेजेस टू द एयरपोर्ट। बिल्कुल आसान सा है। लगेजेस जो दिया, ये अनकाउंटेबल नाउन को हम प्लूरल नहीं बना सकते उसका, तो ये जो लगेजेस दिया गया है ये सिर्फ लगेज होना चाहिए। तो हमारा आंसर होगा कौन सा? बी वाला। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन करने की कोशिश करिए। दिया गया है आई बॉट 4 डजन ऑफ मैंगोज़। अब देखिए 4 लिखा गया है, अगर 4 डजन को हम हाइफिनेटेड नाउन की तरह यूज़ करते हैं तब हम इसका प्लूरल नहीं बनाते। तो आपको बता देते हैं, डजन और ऑफ मैंगोज़ लिखा है। जब आप ऑफ के इधर जो जैसे ऑफ का यूज़ करते हैं, जैसे डॉलर्स ऑफ, मिलियंस ऑफ, तो उसका प्लूरल बनाना चाहिए हंड्रेड्स ऑफ। तो यहाँ पर जो डजन दिया गया है ना, वो होना चाहिए डजन्स ऑफ मैंगोज़। आंसर देख सकते हैं आप, आपका बी वाला आंसर सही है। चलिए अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये क्या है? चलो दोस्तों, मैं आपको एक अच्छी सी इन्फॉर्मेशन देता हूँ। देखिए गूगल लाया है जॉब सर्चिंग ऐप, नौकरी में आपको मिलेगी मदद, इस तरह का कुछ एक अखबार में आर्टिकल आया था। देखिए ये एक ऐसा ऐप है, आप गूगल प्ले स्टोर से जाके इसको डाउनलोड कर सकते हैं। उसमें होगा क्या कि आप अपनी प्रोफाइल बना लेंगे उसमें, और प्रोफाइल बनाने के बाद उसमें कई सारी कैटेगरीज़ में जॉब आपको मिलेंगी, जैसे टीचिंग का, बैक ऑफिस, फ्रंट ऑफिस, टाइपिंग का। वहाँ बहुत सारी कैटेगरीज़ है, जो आपके अंदर स्किल है उसमें आप टाइप करके पूरा प्रोफाइल बना लेंगे, और उसके बाद में फिर उसमें बहुत सारे आपको कॉन्टैक्ट दिखा देगा वो। तो वहाँ से वो आप संपर्क कर सकते हैं, इंटरव्यूज़ और रिज्यूम वगैरह अपलोड कर दीजिए या उनको सेंड कर दीजिए। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है, ये मैं भी ये यूज़ करता हूँ, और ये पूरी तरीके से वेरीफाइड है। इसका ध्यान रखेंगे, जब आप गूगल स्टोर पर जाएंगे तो आपको इस तरह का कुछ इंटरफेस जब सर्च करने के बाद लिखा है कोरमो ऐप है जॉब्स के लिए, फाइंड जॉब्स एंड ग्रो योर करियर। तो ध्यान रखेंगे, जब आप सर्च करेंगे कोरमो जॉब्स ऐसा लिखेंगे और आपको इस तरह का इंटरफेस मिलेगा, वहाँ से आप इसको इंस्टॉल कर लीजिए अपने मोबाइल फ़ोन में, और उसके बाकी की चीज़ें आप कर लोगे, मुझे आइडिया है, इतना सब बताने की ज़रूरत नहीं है। चलिए हम लोग वापस आते हैं। तो हमारा जो 6 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, अब 6 नंबर क्वेश्चन पे देखने की कोशिश करेंगे। लिखा है हाउ मैनी कंट्री आर देयर इन यूरोप लिखा है। बिल्कुल आसान सा हाउ मैनी लिखा है। हाउ मैनी के बाद मैनी काउंटेबल प्लूरल को क्वालिफाई करता है, ना कि सिंगुलर को।
तो यहाँ पर होना चाहिए कंट्रीज़ और उसके बाद में वर्ब जो है वो आर होगी और उसके बाद में देयर दिया गया है तो देयर ये जो सब्जेक्ट की तरह यूज़ किया जाता है वो वाला है, पजेसिव फॉर्म वाला नहीं। तो इसमें देखिए ए वाले ऑप्शन में कंट्रीज़ आर देयर, ये देखो देयर जो ए वाले में ऑप्शन में दिया है ना ये पजेसिव फॉर्म वाला दिया है, इसमें भी कन्फ्यूजन होगा कभी कभार। कंट्री बी वाला नहीं होगा तो हमारा आंसर होगा कौन सा, सी वाला, कंट्रीज़ आर देयर इन। उसके बाद में 7 नंबर क्वेश्चन करने की कोशिश करिए। लिखा गया है देयर इज़ नो एस्केप इन द कंटेनर फॉर द वाटर टू फ्लो। देखिए कोई कंटेनर है उसमें भी कोई भी जगह नहीं है पानी निकलने की, तो ये एस्केप माने होता है तो बच निकलना, ये गलत है। अंडरलाइन जो पार्ट है वो आपका गलत है। देखिए अब इसमें ऑप्शंस क्या है, आउटलेट है, इनलेट है और आपका ड्रेनेज है और उसके बाद में चौथा आपका नो इम्प्रूवमेंट। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। तो ड्रेनेज नहीं होगा क्योंकि ड्रेनेज तो हम लोग अपने घरों में बनाते हैं, जैसे नाली घर का पानी निकालने के लिए उसको ड्रेनेज बोलते हैं, वो अलग बात है। यहाँ पर देखिए आप मैथमेटिक्स में इनलेट पाइप या आउटलेट पाइप पढ़ते हैं ना, तो यहाँ पर आंसर होगा आपका क्या, देयर इज़ नो आउटलेट इन द कंटेनर फॉर द वाटर टू फ्लो। तो यहाँ पर आंसर जो होगा आपका ए वाला होगा। चलिए नेक्स्ट 8 नंबर क्वेश्चन करेंगे। दिया गया द इक्विपमेंट वर फॉल्टी। आप जानते हैं जो अंडरलाइन वाला पार्ट में इक्विपमेंट दिया गया है, इक्विपमेंट अनकाउंटेबल नाउन होता है, ध्यान रखिएगा। वैसे इक्विपमेंट जो होगा वो मशीनरी के लिए यूज़ किया जाता है लेकिन ये अनकाउंटेबल होता है। तो ये जो वर दिया गया ये आपका प्लूरल है, ये गलत है। आंसर होना चाहिए आपका कौन सा, सी वाला। क्योंकि देखिए नाउन में ऐसे बहुत सारे वर्ड्स होते हैं जिनके बारे में लोगों को आइडिया नहीं होता है, इसलिए मैं आपको ये एक्सरसाइज करवा रहा हूँ। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे। लिखा है वन ऑफ द मेन फंक्शन ऑफ द स्टेट इज़ मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर। अब देखिए वन ऑफ के बाद में नाउन हमेशा प्लूरल होता है, आप हमेशा ऐसा जानते हैं। तो यहाँ पर जो फंक्शन दिया गया है वो फंक्शंस होना चाहिए, ठीक है, बस इतना ढूंढना है आपको। तो हमारा आंसर होगा ए में नहीं है, बी वाले में दिया गया है और सी वाले में प्रीपोजिशन बदल दिया है और डी वाले में जो है OFF कर दिया है, ये सभी गलत हो गए। आंसर हमारा होगा कौन सा, बी वाला। ये बैंक में क्वेश्चन पूछा क्योंकि उसमें 5 ऑप्शंस आते हैं। वन ऑफ के बाद में नाउन हमेशा कैसा होना चाहिए, प्लूरल। वर्ब भी कैसा होना चाहिए, सिंगुलर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 10th नंबर। लिखा गया है द कैटल्स आर ग्रेजिंग इन द मेडो। तो यहाँ पर ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है। कैटल्स दिया है, कैटल्स ऑलरेडी प्लूरल होता है तो दोबारा इसका प्लूरल नहीं बनाया जाता है, तो कैटल्स नहीं होना चाहिए। समझ पा रहे हैं ना, कैटल्स के साथ वर्ब तो प्लूरल आएगा लेकिन दोबारा उसका प्लूरल नहीं बनाएंगे। तो हमारा आंसर जो होगा वो कौन सा होगा, सी वाला। आंसर जो हमारा सी होगा, द कैटल आर। ध्यान रखिएगा कैटल प्लूरल है तो दोबारा उसका प्लूरल मत बनाइए, लेकिन वर्ब कैसा लगेगा, प्लूरल। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, CDS और NDA में कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। लिखा है हिज फ्लूट रिसाइटेशन वाज हाईली अप्रिसिएटेड। तो देखो यहाँ रिसाइटेशन का मतलब होता है किसी भी चीज़ को दोहराना। जैसे मैं कुछ बोल रहा हूँ, जैसे मैं कोई प्रार्थना या प्रेयर पढ़ रहा हूँ, आप भी पीछे पीछे उसको पढ़ रहे हैं या प्रेयर कर रहे हैं तो उसको रिसाइट करते हैं। लेकिन जब कोई चीज़ क्यों हम बजाते हैं, किसी भी चीज़ की प्रस्तुति देते हैं तो उसके लिए हम रिसाइटल का यूज़ करते हैं। तो रिसाइटेशन और रिसाइटल में फ़र्क होता है, इसलिए हमारा जो आंसर होगा वो ए वाला होगा। इसका हमेशा ध्यान रखिएगा। जब हम कोई प्रस्तुति देते हैं जैसे फ्लूट वगैरह है, शहनाई वगैरह है, इसको हम रिसाइटल करते हैं। लेकिन जब हम किसी भी चीज़ को दोहराते हैं पीछे पीछे किसी के, तो वो रिसाइटेशन होता है। इसका ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट, अभी हमारा 12 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है देखते हैं। दिया गया है हियरिंग डिफॉर्मिटी इज़ वन ऑफ द मोस्ट कॉमन बर्थ डिफेक्ट्स इन इंडिया। तो हियरिंग मतलब जो सुनाई पड़ने से संबंधित जो है विकलांगता है। देखिए आप डिफॉर्मिटी का मतलब होता है विकलांगता, लेकिन आप जानते हैं कि जब किसी व्यक्ति को सुनाई नहीं पड़ता है तो वो विकलांग चले मान लेते हैं कि हाँ एक वो जैसे हैंडीकैप्ड होते हैं, विजुअल हैंडीकैप्ड है ना, HH लिखा रहता है हियरिंग के, लेकिन इसको डिफॉर्मिटी नहीं कहते क्योंकि वो डिफॉर्मिटी का मतलब होता है किसी भी चीज़ में विकृति, जिसको हिंदी में बोलते हैं। जैसे आपने देखा होगा किसी का शरीर टेढ़ा है, हाथ टेढ़ा है और गर्दन टेढ़ी है, इस तरह का, तो विकृतियाँ नहीं, क्योंकि वो दिखाई नहीं दे रहा है। तो इसका आंसर होगा डिफॉर्मिटी की जगह पर इम्पेयरमेंट। आंसर इसका होगा सी वाला, क्योंकि इम्पेयरमेंट का मतलब होता है इनएबिलिटी टू रीड समथिंग, लिसन समथिंग, समझ रहे ना। तो जैसे आप किसी भी चीज़ में एबिलिटी ना होना,
ठीक है, विकृति की बात नहीं कर रहे हैं। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, ड्रिंकिंग टी इज़ एन इंग्लिश हैबिट। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, इसका ध्यान रखिए, बहुत ही कन्फ्यूजिंग है। हैबिट पर अंडरलाइन है, तो कई बार लोग ट्रेडिशन यूज़ करते हैं, कई बार कस्टम यूज़ करते हैं, कन्वेंशन यूज़ करते हैं। तो ड्रिंकिंग टी ये एक पर्सनल है ना, पर्सनल चीज़ है, तो ये हैबिट होगी। इसका आंसर होगा क्या, नो इम्प्रूवमेंट। कई बार लोग इसको ट्रेडिशन मान लेते हैं, ये ट्रेडिशन नहीं है, कस्टम नहीं है, रीति रिवाज नहीं है, ये हैबिट थी, फिर धीरे धीरे ये बढ़ती चली गई, पर्सनल हैबिट होती है। ये ज़रूरी नहीं कि मतलब हाँ, ये मानना है कि इंग्लिश जो अंग्रेज़ लोग थे उनको चाय पीने की बहुत आदत थी, लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि हर एक आदमी चाय पिए, तो ये हैबिट ही रहेगी। चलो 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। लिखा गया है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, द कोर्ट वॉज फोर्स टू रिस्पेक्ट द प्रोफंडिटी ऑफ द लर्नड जज नॉलेज। तो जो कोर्ट ने वॉज फोर्स टू, तो यहाँ पर प्रोफंडिटी का मतलब क्या है? देखिए प्रोफंडिटी जो होती है वो वही है, मतलब विजडम। अब जब देखो इसमें हिंट दिया भी गया है, नॉलेज की बात कर रहा है, तो प्रोफंडिटी का मतलब होता है नॉलेज। अगर इसके 4 ऑप्शंस में अगर देखें, प्रोबिटी एक वर्ड दिया गया, पहला वाला ऑप्शन, इसका मतलब होता है ईमानदारी। और दूसरा ऑप्शन जो दिया गया प्रॉक्सिमिटी, बी वाला है, प्रॉक्सिमिटी मतलब जैसे निकटता। और एक नेक्स्ट शब्द जो दिया सी वाला, प्रोडिगैलिटी लिखा है, ये इसका मतलब होता है प्रोडिगल पर्सन, जो बहुत ज़्यादा खर्चा करता है, फिजूल खर्ची करता है, एक्स्ट्रावेगेंट। तो इसका आंसर सही है, इसका आंसर होना चाहिए नो इम्प्रूवमेंट। तो वही है, कोर्ट जो है वाज फोर्स टू रिस्पेक्ट, उसको किसकी रिस्पेक्ट करने के लिए फोर्स किया गया? उसकी जो ज्ञान कह सकते हैं, विजडम है, उसके लिए। सही शब्द है। बस इसी तरह के नाउन में क्वेश्चन बहुत ही खतरनाक आते हैं, जिनका मतलब क्योंकि एक तरह का वोकैबुलरी होता है। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन हमारा रहेगा 15 नंबर, ये वाला पढ़ने की कोशिश करें। लिखा गया, पीपुल हु एंजॉय दीज काइंड ऑफ एक्टिविटीज़। बहुत आसान सा क्वेश्चन है। दीज और दोस्त के बाद में काइंड, टाइप और शॉर्ट का प्लूरल हम लोग नहीं बनाते, या ये कहें कि हम काइंड से पहले दीज और दोस्त का यूज़ नहीं करते, तो हम करेंगे क्या, दिस या दैट का यूज़ करेंगे। लेकिन देख रहे हैं आप ऑप्शन में कोई भी दिस और दैट का यूज़ नहीं मिल रहा है। तो देखिए दीज काइंड ऐसा यूज़ ही नहीं कर सकते, बी वाले में दीज ऑफ काइंड ऐसा भी यूज़ नहीं कर सकते, सी वाले में दिया है दीज काइंड्स ऑफ एक्टिविटीज, ऐसा भी नहीं यूज़ कर सकते। आंसर होगा द काइंड ऑफ एक्टिविटीज़ लाइक दीज। ऐसा हम थोड़ा सा परिवर्तित कर देंगे, क्योंकि ये बैंक का क्वेश्चन है, पीओ का है, तो बहुत बढ़िया चीज़ें वो देते हैं कभी कभार। ध्यान रखिएगा, दीज और दोस्त के बाद में काइंड, टाइप और शॉर्ट का प्लूरल नहीं बनाया जाता, या तो इसको दिस और दैट में चेंज करो, लेकिन ऐसा था नहीं, इसलिए ऐसा आंसर हमारा हो गया। चलिए आज के लिए है इतना। ये हमारी नाउन की एक्सरसाइज हुई। नेक्स्ट टाइम मैं एक नाउन की एक्सरसाइज और दूंगा आपको। आपको वीडियो कैसा लगा, लाइक करिए, कमेंट करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। वीडियो सुनने और देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।